सागर के साथ बाहर क्रिकेट खेलने गए थे, तो यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया हमें? चल चल चल, निकाल गाड़ी, निकाल 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 गाड़ी। हाँ, वो दो आदमी लोग वही उठा के ले आए थे हमें, और सागर ने भी देखा था, वो भी हमने पीछे पीछे भागा था। वो भी यही होगा। सागर तो हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा। सारे नए नए लोग, ये कहाँ गए हम? वो आदमी लोग हमें यहाँ काहे लेकर आ गए? ये ले रे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? आज से पहले इतना नोट कभी देखा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या करूं? तुम लोग इतनी अच्छी लड़की लेकर आए हो। हाँ 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 कि खुद सामने से आकर इतना नोट दिया है तुम लोगों को मैंने। दिल खुश कर दिया आज तुम लोगों ने मेरा। हाँ 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 हाँ। और कितना टाइम लगेगा उन्हें? देखिए, मेरा इसी वक्त इंस्पेक्टर साहब से मिलना बहुत जरूरी है। सर मैंने कहा ना कि अंदर बिजी है वो, थोड़ा वक्त लगेगा। कितना टाइम? वीरेंद्र बाबू आराम से, ये कह रहे हैं ना कि इंस्पेक्टर साहब बिजी हैं। कैसी लगी है? और जैसी मैंने उसे सुनाया वो ऐसे डरा, पता नहीं यार क्या हो गया। अरे अरे सर सर कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए सर, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर 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 आप कहाँ जा रहे हैं सर? पंद्रह मिनट से बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। मुझसे कहा गया कि आप बहुत बिजी, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने कि आप चाय पी रहे बैठकर। निरंजन जी आप वेट कर रहे थे बाहर? जी, 15 मिनट से। और तुमने बताया नहीं कि निरंजन जी आए हुए हैं? सर आपने ही तो मना किया था कि डिस्टर्ब मत करना मुझे। लेकिन बताना तो चाहिए था ना कि कोई बाहर वेट कर रहा है। पहचानते नहीं है क्या इन्हें तुम? आई एम सॉरी सर। जाओ अभी उठाओ इसे। सॉरी निरंजन जी, आइए बैठिए। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अभी परेशान लग रहे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर ठीक होता तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। वो गंगा, हमारे घर के बाहर से कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया उसे। गंगा? मैं गलत नहीं हूं तो ये वही लड़की है ना जिसे आप घाट पे से घर ले गए थे?
गंगा को कोई क्यों ले जाएगा? क्या बिगाड़ा है उस मासूम बच्चे ने किसी का, जो पता नहीं कहां होगी गंगा। दरवाजा खोलो। लगता है होश आ गया लड़की को। ए, चलो तुम लोग निकलो अभी इधर से, चलो हट, चल मेरे साथ आ। हमें यहाँ काहे बंद करके रखा है? और तुम कौन हो? जबरदस्ती वो लोग हमें काहे लेकर आए यहाँ पर? वाह, क्या बात है, इतनी भोली भाली सुंदर सी शक्ल, और जुबान तो देखो जरा इसकी, चाकू की धार से भी तेज है। पर जो भी है हीरालाल, लड़की हमें बहुत पसंद आई। बड़े होकर बहुत गजब ढाने वाली है कसम से। हम यहाँ नहीं रहने वाले, समझी? और जब हम बड़े होंगे हम क्या करेंगे तुम्हें क्या पता? गुस्सा बहुत तेज है रे तेरा, हाँ? मगर किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ से तू अब बिल्कुल नहीं निकल पाएगी, यही रहेगी अब तू, समझी? तुम्हारे घर में खाए रहेंगे अब, अपने बाबू के घर छोड़ के। और देख लेना, हमारे बाबू को अगर पता चला ना कि तुमने हमें यहाँ पर बंद करके रखा है, तो दौड़ कर आएंगे हमें लेने और तुमको डांट लगाएंगे और सजा भी देंगे। बहुत बड़े वकील हैं हमारे बाबू। हम यहाँ नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम यहाँ से। गंगा की बहुत फिक्र हो रही है मुझे इंस्पेक्टर साहब। पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी बच्ची। आप निश्चिंत रहिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, आपके पास गंगा की कोई फोटो है? नहीं, फोटो तो नहीं है, लेकिन एक मिनट, शायद मिल सकती है। माधवी को फोन करता हूँ। डायल किया हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। माधवी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? तारिक जी, जाती मेरे लल्ला को। माधवी, लल्ला की तबीयत इतनी खराब है, नीरू कहाँ है? अम्मा जी, वो पुलिस स्टेशन गए हैं। मम्मी, पापा का फोन। मेरी बात करा। हाँ नीरू, अच्छा हुआ तूने फोन किया। डॉक्टर आए हुए हैं, लल्ला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये पुलिस का चक्कर छोड़ और घर आ जा। अम्मा जी, यहाँ गंगा गायब हो गई और आप मुझे सब कुछ छोड़कर आने के लिए कह रही हैं? नीरू, तू लल्ला का बाप है या दुश्मन है? अपने बेटे से ज्यादा तुझे पराई लड़की की चिंता है। प्लीज अम्मा जी, कुछ नहीं होगा सागर को। और फिर सागर के पास आप सब है ना। मुझे पता है वो अकेला नहीं है, पूरा घर उसकी देखभाल कर रहा है।
ये तो सोचिए कि गंगा के साथ कौन है। अकेली है वो, अजनबी लोगों के बीच में। अम्मा जी, किडनैप कर लिया गया है गंगा को। इस बात का मतलब समझती हैं आप? मामला कितना नाजुक हो सकता है। नीरू, तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं मतलबी हूँ, स्वार्थी हूँ, पत्थर दिल हूँ, लेकिन मुझे लल्ला की चिंता है। मैं तेरी जैसे इतनी महान नहीं हूँ कि अपना घर फूंक के दूसरों के लिए उजाला करूं। प्लीज अम्मा जी, माधवी से बात करवा दीजिए। हाँ, मेरे पति से बात कर। जी, मैंने इंजेक्शन दिया। क्या हुआ माधवी? सागर की हालत ठीक नहीं है, आधा होश में, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है। माधवी, संभालो अपने आप को। और सागर को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दास है ना वहां। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ माधवी, क्या हमारे पास गंगा की फोटो है? गंगा की फोटो? गंगा की फोटो? हाँ मम्मी, है मेरे पास। उस दिन अक्षय जी के साथ ली थी। मैं अभी भेजता हूँ। हाँ, वो पुलकित के पास है, वो भेज रहा है आपको। हाँ, मगर जल्दी। गंगा को ढूंढने के लिए फोटो बहुत जरूरी है। जी, वो सागर को। हेलो, देखिए, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, सो इन्हें जल्दी आराम हो जाएगा। धमकी देती है मुझे, सजा दिलवाएगी? हाँ, पान खाएगी? बनारस का बहुत ही खास पान है ये, एकदम जायकेदार। बच्चे पान नहीं खाते। देखो, कल हमें स्कूल जाना है, कितनी मुश्किल से दाखिला मिला है हमें। और अगर पहले दिन मिलने गए तो बड़ी मासूम जी क्या सोचेंगी? बहुत बुरा लगेगा ना। हमें जाने दो ना, जाने दो ना हमें। बहुत ही बोलती है लड़की। सागर भी बहुत परेशान होगा। अभी तक बाबू को बताती होगा उसने कि हमें कोई उठा के ले गया। बाबू सारा काम छोड़ के हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें जाने दो ना। और पता है, रात होने से पहले अगर लड़कियां घर नहीं पहुंचती ना तो अम्मा जी बहुत गुस्सा करती है। आज भी उस दिन ऐसा कर देंगी, हमें घर में नहीं घुसने देंगी, दरवाजा बंद कर देंगी। चुप कर! दिमाग खा गई मेरा। बक 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 किए जा रही है। क्या हुआ दीदी? बोल बोल कर दिमाग खा गई मेरा, समझा इसे? जो मैं बोलती हूँ चुप करके सुने, बक बक ना करे बीच में। दीदी जो कहे ध्यान से सुनना, ठीक है? स्कूल, घर, बाबूजी सब भूल जा। अब सिर्फ यही तेरा परिवार है। और यही तेरा स्कूल। यहीं रहकर जिंदगी का सबक सीखेगी तू। और कला भी, जो तेरे बहुत काम आएगी। और मेरे भी। ये आ गई फोटो, ये देखिए। गुड, वेरी गुड। आप एक काम करिए, ये फोटो मुझे फॉरवर्ड कीजिए। इसकी मैं कॉपी निकलवा कर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देता हूँ। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस बच्ची को ढूंढ निकालने की। आप बेफिक्र रहिए। इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके गंगा को ढूंढ लीजिए। मैं देखिए निरंजन जी, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि इतने बड़े शहर में बिना सुराग और गवाह के उस बच्ची को ढूंढ निकालना
घास के गट्ठर में से सुई को खोजने जैसा मुश्किल है, और उसे कोई भी उठा के ले जा सकता है। बच्चों से भीख मंगवाने वाले लोग, चोरों चक्कों का गैंग, और ये ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग, या फिर ये आप भी जानते हैं। और लड़कियों से क्या कुछ नहीं करवाया जा रहा है आजकल। आप यहीं बैठे बैठे अंदाजा ही लगाते रहेंगे या गंगा की तलाश में ऑफिस से बाहर निकलेंगे? शांत हो जाइए साले बाबू, ऐसे उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए। रंजन बाबू, इन्हें अपने तरीके से काम करने दीजिए, गंगा मिल जाएगी। देखिए निरंजन जी, मेरी आपसे पुरानी जान पहचान है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या फिर उस बच्ची का किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, उसके साथ में खेलने वाले बच्चों के साथ, या फिर पड़ोसी के साथ, या राह पे चलने वाले लोगों के साथ, या परिवार में ही कभी किसी से कोई गिला शिकवा या झगड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली बताऊं तो अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं है। देखिए, फिरौती के लिए तो अभी किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो आपसी दुश्मनी भी इस किडनैपिंग की वजह हो सकती है। आप एक काम करिए, अभी घर जाइए, आपके बेटे की तबीयत भी खराब है। जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके आप गंगा को ढूंढिए, मेरी जिम्मेदारी है वो। कोई नहीं उसका, मैंने ही उसे कहा था कि मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा उसे। चिंता मत कीजिए आप, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उस बच्चे को ढूंढने के लिए। अभी आप चाहिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, चलिए। थैंक यू। हमें बुद्धू समझते हो का? ये स्कूल नहीं है, हमें पता है। ऐसी बड़ी मास्टरी जैसे चिल्ला देने से तुम मास्टर नीचे नहीं बन जाओगी। अच्छा चलो, मान लिया कि ये स्कूल है, फिर भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। देखो तुम लोगों ने कितने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, और अगर मास्टर नीचे ऐसे कपड़े पहनती हैं, गजरा लगाती हैं, इतनी सारी लिपस्टिक लगाती हैं, तो बच्चे लोग भी तो रंग बिरंगी यूनिफॉर्म पहनते होंगे ना? हम नहीं पहन सकते, विधवा है ना, सफेद कपड़े ही पहन सकते हैं हम बस। इसलिए तो इतनी मुश्किल से ऐसा स्कूल ढूंढा है जहाँ की पूरी यूनिफॉर्म सफेद है, जूता भी सफेद है और फीता भी सफेद है। ऐसे तुमने जैसे चटक मटक नहीं। तभी तो कह रहे हैं जाने दो ना हमें, नहीं तो आज फिर अम्मा जी चिल्लाएंगी हम पे। जाने दो ना हमें। चुप! मुंह बंद कर अपना, एकदम चुप। बहुत बोल लिया तूने, अब और नहीं बोलेगी, समझी? अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? बहुत मोटी रकम खर्च की है तेरे लिए, बहुत पैसा दिया है, समझी? चुप करके बैठी रही यहीं पर। और हाँ, जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तो जितना पैसा मैंने तुझ पर खर्च किया है उससे दुगना मुझे मिल जाएगा। क्यों, तू ही देगी ना कमा कर मुझे? तेरे हवाले कर रही हूं इसे, अच्छे से समझा देना। अपने धंधे के सब कायदे कानून कैसे समझाने हैं वो तेरी जिम्मेदारी, समझी? अरे कहाँ जा रही हो? हमें यहाँ नहीं रहना। बाबू, सागर, भौजी, हमने रास्ता देख रहे होंगे, जाने दो ना। कोई फायदा नहीं जिद करने का, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं जाने देगा, कहीं नहीं और कभी नहीं, इसलिए जिद करना बंद कर। देख, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, तू अपने आप को ही तकलीफ देगी। चल
आराम कर ले। हम रात भर यहीं रहेंगे का? ऐसा मत कहो, हमें जाना है। जिद मत करो, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा।